क्या कहना चाहते हैं बताइए चैनल के माध्यम से। चैनल से कहना यही चाहते हैं कि आदमी जहाँ जिसका औलाद होता वहां जाके लेगा कि दूसरे का लेगा। वो प्रूफ बोल रहा है, वो अपने वो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। उसका गांव रामचंद्रपुरवा हमारे घर पे रह के हमारा घर कब्जा करके हमारे से बोल रहा है प्रूफ। सर उसको पहले वो खुद बता रहा है कि मैं हमारे बाप का अलाउद्दीन नाम है, तो उसका बाप कहाँ रहता है। हमारा ईट लो माँ का बयान लो, 1 मिनट चालू रखना बेटा। दादी इरशाद आपके कौन है जो जमीन हड़प रहे हैं? कहाँ? दादी यहाँ जो प्याहर में इरशाद अहमद है वो कौन है आपके? आप प्याहर का प्याहर। हाँ प्याहर में जो ये इरशाद बताओ अहमद जहाँ के रुए हुआ नहीं लिया तो यहाँ तंग किया है, पलबों की और दूसरे जाति पर हमला किया है। कहा जाएंगे तो मार दिया बंदूक लेके, हमें कहा से मार दिया, सबका मारे। कहा था हम कहा करी वो कोई बता जो गिरना हमार इंसाफ सच्ची इंसाफ चाहिए था ना, और कुछ नहीं चाहिए था। बेटा बहुत हमरे साथ जुल्म किया है, हमारे औलाद के साथ जब पालिन बहुत जुल्म किया है। बंदूक दिखावत है दीवार। काट दिए आप लोग के रास्ते यहाँ। दादी हम ये कह रहे हैं कि जो बलरामपुर के डीएम एसपी हैं उनसे किस तरह से न्याय चाहती हैं दादी? हम चाहे तो क्यों यहाँ से हट जाए। अच्छा हट जाए चोर बरुअन पाथी बची के माल बनवाए रुपया 40 तोला सोना ली कुछ न तो 7 लाख रुपया से कम नहीं रहा। कमात रहे हो तो निगति खर्चा नहीं रहा, धरा करत रहे। अब कहा से है कि अम्मा तो धरे रहा करो, कोई दुख हुए बीमार हुए ना मौका पहुंच रहा है न दे सकी। सब ताला तोड़ के निकाल ली, कपाट के ताला की 2 बाजी चोरी भरा लोग नहीं खोल पाई नहान। वो तो हम इंसाफ चाहिए था। जो उम्र पे हम खटिया ले लिया हमारा बच्चा। बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। जो बलरामपुर के डीएम और एसपी हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी? उनसे किस तरह से मदद चाहती हैं? जो हम यही मदद चाहिए था, हम हटा दिए। अच्छा भगा दिए जो इरशाद अहमद है उसको भगा दिए, के ऊपर ताला लगा दिए। अब कहा थे मार दे, हम कहिया उनके साथ पर दाग दिए। कोई जिम्मेदारी तो बताए थे हमसे, बस ये चाहिए था क्यों का हटा दिया ताला मकान के ऊपर लगाए दिए। इस साल हमें खाए लिए चौधरी की खाए लिए मारिस मोड़े के ऊपर हमारे हाथ मारी से जिस दिन आई भी वो दिन दिखेबे पूछ हम। पप्पू ने किसी प्रकार जोर जबरदस्ती आप पर नहीं किया है ना? आप अपने खुशी मन से पप्पू को लिखी है ना अपना घर खेत? नहीं बेटा कुछ नहीं करते, वो तो कहा नहीं अम्मा रहे जो तुम के पूछ खिसियाए जाबो कमाए के लिए हो कौन वजह से। तो हम कहते अंगूठा लगवा ले तो ही देर से बुला के लिखा लिख दिया उन्होंने। हम किसी की जोर नहीं है पूछ। अच्छा किसी ताकत औलाद का औलाद इतना चाहने वाला रहा, बीबी न ली समय 40 तोला सोना का जेवर गत्तई हो रहा था। और जो डीएम है बलरामपुर के डीएम तो जो बेटा नहीं आप बोलिए वो सुन लेंगे, आप बोलिए। बेटा हम इंसाफ चाहिए था। ये अलाउद्दीन खान का लड़का हुए रामचंद्रपुरवा का है। तो इन्हें पहला तो इन्हें पाल दिन तो पाल दिन जा जो दे बेटा। की है हमें मूल मारी नहीं गुलता गद बना हाथ मारी नहीं, बहुत जुल्म किया है। कहा था दाग दे राख मैं कितना बर्दाश्त करे कोई पूछ कैसा ताई हमरे। हमें एक रखवार दियो तो हम ऐसा हमारी सो के उन्होंने लग जाए के मारी। कौन मारा था? कौन मारा है? कौन मारा है? इरशाद और यसान। अरे वही जाए 2 साल ईद आवे तो मारा किसने पूछा? मारा कौन था आपको? मारा कौन था? रेशमा मारी ना। इरशाद और रेशमा कौन है? बीवी है, इरशाद की बीवी है। 7 महीना क्या खाया आपको मारा किसने? दादी रेशमा कौन है? रेशमा कौन है? रेशमा वही के पत्नी हुई। किसका? चोरवाली सास का चोर।
इरशदवा के पत्नी ही अच्छा। इरशदवा का है। मारा देशमुआ कहा कि अंगूठा लगवा लिया। हाँ, हम इन्हें बुला के लिख दिया, ना किसी जोर ना किसी जुलूम पूछ। हम कह दुनिया में जलिए आखिरत में जलिए। अच्छा, जो इरशाद की पत्नी रेशमा है, वो बोलती थी कि जब दादी सो जाएं फिर अंगूठा हम लोग जबरदस्ती लगवा लेंगे। हाँ, अंगूठा लगवा लिया बहन से। हाँ, तू से इरशाद की पत्नी कहती थी। तुम्हारी लोग भागे वहाँ से पुराने मकान पर। अच्छा। तो मदरस का इसकी फोन करके बुला ली कि इन्हें वो जो कहा कि दुई साया दुई बैठी था, वो इतना जुलूम किया है। सबसे ज्यादा देर तुम्हारे वाला कभी दीवार लेके घूमा था, सड़की पर कुछ लेके घूमा था। हाँ, और कहीं कि जो आप बहुत जुलूम किए हैं, कैसे आए हमें क्या पता, जो हमारा औलाद कैसे आवे। हाँ, नमस्कार सर, मैं अब्दुल हमीद खान उर्फ पप्पू बोल रहा हूँ सर। हमारा जो गांव में एक इरशाद है वो बहुत मानसिक तकलीफ दे रहा है। फोन पे बार बार धमकी देता है कि आओगे तो मैं मार दूंगा। और एक नहीं, मेरे पास काफ़ी रिकॉर्डिंग है सर, मैं पूरी जवाबदारी के साथ बोल रहा हूँ। पूरा कई बार मेरे को धमकी चल आया कि आप आओगे तो आपको मार दूंगा, बच्चा आएगा तो बच्चे को मार दूंगा, नहीं मैं अपनी बीवी का कपड़ा फाड़ के बलात्कार में डाल दूंगा। ये बार बार धमकी, नहीं लड़की को लेटा दूंगा, ऐसा कई बार कर चुका है। बार बार फोन पे ऐसा बोल रहा है सर। अब मैं आना चाहता हूँ तो बार बार ये बोलता मैं बलात्कार में फंसा दूंगा। दूसरा, हमारे घर का ताला तोड़ लिया। यहाँ भी, ये भी घर के पुराने घर का था, वहाँ का ताला तोड़ के 2 दुकान का भाड़े पे दे दिया। दूसरे दो जिसमें ये रह रहा है उसका भी ताला तोड़ के 2 दुकान भाड़े पे दे दिया। उसके अंदर हमारा काफी। पप्पू हैं, उनका भी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। उन्होंने वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपील किया था कि हम इस समय गुजरात में हैं और वो ICU में थे, और इस चीज़ का अपील किए थे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। और जो इरशाद अहमद हैं, हमारी ज़मीन हड़प रहे हैं और हम पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप यहाँ आओगे तो हम आपको झूठे केस में फंसा भी देंगे। यहाँ के रहने वाले इरशाद अहमद पर आरोप लगा था। इन्हीं से जानते हैं कि ये कौन है और इरशाद जो पप्पू हैं वो कौन है, और जो पप्पू की माँ हैं जिन्होंने भी अपील किया था वो कौन है, और जो दावा कर रहे हैं इनके ज़मीन पर, पप्पू की ज़मीन पर और पप्पू के माँ की ज़मीन पर, वो कौन है। मैं मोहम्मद सईद खान आप लोग के सामने रूबरू हूँ। ये दरअसल 2 भाइयों का मसला नहीं है। अब्दुल हमीद, वो सनाब स्वर्गीय मोहम्मद फ़ारूक, माँ एक थी बाप 2 थे। तो एक का नाम था इरशाद अहमद, उसके पिता का नाम था अलाउद्दीन, जो कि ग्राम रामचरणपुरवा, थाना धानेपुर, जनपद गोंडा का मूल निवासी है। और हाजी हमीद साहब ग्राम पेहर और थाना रेरा बाज़ार, जनपद बलरामपुर के निवासी हैं। तो ये इसने एक मीडिया चैनल के माध्यम से मुझको ब्रोकर और रोकर पता नहीं क्या क्या बनाया, तो कि मैं इनको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं। तो ये सही बता रहा है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसको ज़रूर जानता पहचानता हूँ, इसलिए कि इसने ज़िंदगी भर हाजी हमीद साहब के तलवे चाटे हैं, उनके यहाँ गुलामी की है। हाजी हमीद साहब ने इसको विश्वास करके अपने यहाँ रख लिया काम पे। उसके बाद ये इसने जब हाजी हमीद साहब को बहुत काम में बढ़ता देखा, मेहनत करते, लगन से काम करते देखा बहुत, तो इसकी नीयत बदनीयत हुई। अब बताइए, हमीद साहब के बाप का नाम मोहम्मद फ़ारूक है और इसके बाप का नाम अलाउद्दीन है। ये जानता है मुझे, हाजी हमीद साहब हमारे सगे रिश्तेदार हैं। और इसने क्या किया, 2 मकान जिनके हमीद साहब के रेहरा बाज़ार में थे, उन मकानों का इसने ताला जबरिया, 2 बाप थे, उसके बाद 2 बाप थे। माँ इनके यहाँ काम करता था, वो इंतजाम क्या ये समझ लीजिए, यहाँ काम करता था। कौन काम करता था? हमीद साहब के यहाँ इरशाद अहमद काम करता था। पप्पू अब्दुल हमीद और हमीद, वो बेईमानी करके रखा, तो वो अब काम करता था। तो हाँ, वो ये जानता था कि इनका परिवार यहाँ नहीं रहता है पेहर में, ये सारे परिवार वहाँ रहते हैं गुजरात में। हाजी हमीद साहब के यहाँ सैकड़ों आदमी इस समय काम कर रहा है। मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे पप्पू नाम है, अब्दुल हमीद और पप्पू भाई, पूरे बलरामपुर में अगर एक आदमी कह दे कि हमारा 1 पैसा काम का बकाया है या हमारी तनख्वाह बकाया है, तो मैं सारी प्रॉपर्टी हमीद साहब की रिटर्न में लिख के देता हूँ, इरशाद अहमद को लिखवा दूंगा। अब बताइए, जिसके पास दवा का पैसा नहीं, खाने को पैसा नहीं, 5 लाख रुपया लाया कहाँ से? हाजी हमीद साहब 1 लाख ईंटा लेके अपनी ज़मीन पर रखे थे, जिसका एविडेंस भी मेरे साथ पास है, जिसने इरशाद अहमद को पैसा दिया। हाजी हमीद साहब के SHO अशोक सर थे, ईंटा नहीं उठा। उसके बाद SHO महोदय चौहान साहब आए, OP सिंह चौहान, ईंटा नहीं उठा। इस समय दुर्गेश जी आए हैं तो ईंटा कैसे उठ गया? तो इसमें ये 1 लाख ईंटा हमीद साहब ने लेके रखा था मकान बनवाने के लिए। इरशाद अहमद से हमीद साहब का दूर दूर तक कोई लेना देना है। इरशाद अहमद खुद अपने बाप के नाम मुकदमा बाप के खिलाफ लड़ा है, जिसका एविडेंस साक्ष्य मेरे पास है। और जिस मकान का ताला तोड़ा है, पहला नंबर रिश्ता क्या है और कैसे उसका कोई इनसे कैसे जुड़ा?
कैसे जो ऐसे कैसे किसी के घर पर कोई चला जाएगा और ताला तोड़ देगा और रहने लगेगा। ये कि इरशाद अहमद जो हाजी हमीद साहब नहीं चाहते थे अपना सम्मान इज्जत बताए थे, वो इसलिए उजागर इसके मकान और खेत के लालच उजागर कर दिया। वो दरअसल माँ एक थी, पिताजी दो थे। तो पिताजी ने हाजी हमीद साहब को इनके बाद प्रॉपर्टी इनके माँ के नाम हुई अब्दुल हमीद साहब के नाम, वो पप्पू भाई। उसके बाद इनकी माँ अभी जीवित है, उन्हीं अभी हम उसका भी लाइफ आपको उनसे बात कराएंगे। वो उसी सदमे में हाजी हमीद साहब आईसीयू में चले गए। उनका 6 बीघा खेत इसने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत मैंने सच्चो रेहरा महोदय की। तो उन्होंने कहा अच्छा गेहूँ में आधा हिस्सा दे दिया जाएगा, उसके बाद खेत ये नहीं जोते बोएगा। अब ये जबरिया यहाँ पे हमीद साहब का और इरशाद का दूर दूर तक कोई साक्ष्य कोई एविडेंस ला के वो अगर दे दे तो सारी प्रॉपर्टी हमीद साहब से मैं कहता हूँ। और मैं तो वो बोलता है मैं इनको जानता नहीं पहचानता नहीं। अरे वो तो कुत्ता भी जहाँ बैठता है तुम हिला के बैठता है। इसी इरशाद का इलाज हाजी हमीद साहब ने मुझसे लखनऊ में कह के आज के 5-6 साल पहले, इसकी बहुत बीमार था ये। हाजी हमीद साहब की शराफत देखिए, उन्हें हाजी हमीद साहब ने कहा कि सईद भाई जो भी पैसा लगे इसका इलाज कराएंगे, इसको ठीक कराए। मैं उसका इलाज कराने वाला हूँ। आज बोलता है कि मैं इनको जानता। जो जमीन हड़प रहे हैं विपक्षी, जमीन हड़प रहा है, इसका इलाज मैं ही कराने वाला हूँ। अलाउद्दीन है और ग्राम रामचरणपुरवा, थाना धानेपुर, जनपद गोंडा का। और इसका साक्ष्य ये है, सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। वो दिखाना चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये देखिए आईडी ड्राइविंग लाइसेंस, जिस पर लिखा है इरशाद अहमद, ग्राम तेनवा धानेपुर, ग्राम चरणपुरवा, तेनवा, थाना धानेपुर, जनपद मोड़ा। ये उसका रहा। इरशाद है, उनका एड्रेस आप बता। इरशाद का एड्रेस आईडी में बता रहा हूँ। विपक्षी है, विपक्षी इरशाद अहमद की ये बैंक पासबुक है, जिस पर लिखा है इरशाद अहमद पुत्र अलाउद्दीन, ग्राम रामचरणपुरवा, तेनवा, थाना धानेपुर, जनपद गोंडा। ये रहा उसका पैन कार्ड, ये रहा उसका राशन कार्ड, देख लीजिए, रामचरणपुरवा, ग्राम थाना धानेपुर, जनपद बलरामपुर। ये रहा आईडी उसकी, ये रहा स्कूल का सर्टिफिकेट उसके। और अब ये बताइए आप, अब इस पर तो ये क्रिमिनल एक्ट है ना। अगर वो कोई पेहर का साक्ष्य देता है तो इसके मतलब झूठ है। अगर 2 जगह, एक आदमी की 2 जगह आईडी कैसे बन सकती है? इस पर तो 419, 420 का मुकदमा पुलिस के तो जांच का विषय है ना पहले। इसके बाद और उसके बाद जो मकान इसने कब्जा किया, उस मकान की ये देखिए रजिस्ट्री है। ये हाजी हमीद साहब के नाम रजिस्ट्री है दोनों मकान की, जिसको तत्काल में इरशाद अहमद ने तत्काल दोनों ताला तोड़ के और एक मकान पर स्वयं रहने लगा और एक मकान अराजक तत्वों को लाके बसा दिया। अभी कोई आदमी उसमें इरशाद अहमद ले जाके कुछ धर दे, कुछ अनावश्यक चीज़ धर दे, तो ये सारा इल्ज़ाम हाजी हमीद साहब पर आएगा। अलाउद्दीन इरशाद अहमद अपने पिता के खिलाफ गोंडा में मुकदमा लड़ा वहाँ जायदाद के लिए। इसके बाप ने इसको बेदखल कर दिया, इसको भाइयों ने इसके बेदखल कर दिया, इसको सब बेदखल कर दिए हैं। ये इधर उधर झूठा प्रकुंडा उड़ा। अब ये क्योंकि इसी सदमे में हाजी हमीद साहब आईसीयू में चले गए, डीआईजी साहब से मिला और उनकी माँ भी मिली। और डीआईजी साहब ने, मौजूदा कप्तान साहब ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। उसके बाद तत्काल इसको जांच के आदेश दिए। अब वो जांच सीओ सिटी उतरौला के पास आते आते डिस्पोज हो जाती है। उस जांच का कोई रिमाइंडर वापस कप्तान साहब को नहीं जाता है। अब करंट की जो खतौनी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस खतौनी में भी इरशाद अहमद का नाम कहीं से कोई साक्ष्य अगर वो दे दे, कोई भी साक्ष्य, तो आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो खतौनी अगर कोई दिखा दे, कोई मकान का पेपर दिखा दे, कोई बैनामा दिखा दे, तो मैं उसको दे देता हूं। ये देखिए, ये है करंट गाटा संख्या 216, जिसको 6 बीघा खेत इरशाद अहमद ने जबरिया जोत लिया। हमीद अहमद पुत्र मोहम्मद फारूक। अब बताइए इसमें इरशाद अहमद का काम होता है? अगर वो उनका भाई होता, रिश्तेदार होता, दूर का नाते, तो उसमें नाम उसका होता नहीं होता। ये जबरिया सिर्फ उनके शराफत पे या उनके नाज। और रहा उसने जो मुझको कहा कि मैं ब्रोकिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो ये नहीं जानता है कि इसके ऐसा मेरे हरवाही करते हैं। मैं ख़ानदानी रईस ज़्यादा हूँ। आज भी हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बड़े बाप का नाम, दादा का नाम रफ़ीक खां था, हमारे पिताजी का नाम, बड़े बाप का नाम मसूद जमा खां था, हमारे पिता का नाम स्वर्गीय बदियुज जमा खां, हमारे चचा का नाम स्वर्गीय इज़्ज़त माब अली जनाब मरहूम मोहम्मद सदीज जमा खां था, मेरे छोटे चचा का नाम नूर जमा खां। आज भी गुमा फातमा गाँव पूरी हमारी आधी ज़मीन पर बसा है। बलरामपुर के मुहाफिज खाना में सारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मजाल बता दे कोई 10 रुपया किसी से लिया हो? आज भी एक भी बैनामा नहीं। ये बाप दादाओं ने, हम खानदानी रईस ज़्यादा हैं, हमारे बाप दादा इतनी संपत्ति छोड़ गए कि एक छोटा सा टुकड़ा बेचूंगा ना तो आधा जीवन खाऊंगा बैठ के। ये कर, इसके तो खाने को लाले हैं ना। आज ये हमीद साहब की प्रॉपर्टी, क्योंकि हमीद साहब सब परिवार वहाँ रहते हैं, अब उनके लड़के को मरवाने की धमकी देता है, हमीद साहब को बलात्कार में फंसाने की धमकी देता है, हाथ पैर कटवाने की धमकी देता है, गोली मरवाने की धमकी देता है। अभी करंट में 2 तारीख को मैं अपने मुकदमे की पैरवी करके बलरामपुर से वापस हो रहा था, इसने हम पर जानलेवा हमला कराया। बलरामपुर
बलरामपुर रेलवे क्रॉसिंग से पहले कप्तान साहब के बंगले के आगे रात 6:20 की घटना है। मेरी गाड़ी रुकवाई, बारिश हो रही थी इसी 2 तारीख को, तो मैं रुका। फ़ौरन रुकने के बाद मैं सोचा शायद बारिश हो रही है, लिफ्ट मांग रहे हैं। लिफ्ट मांगे, भाई साहब बिटिया थोक कर लेते चलिए। इतने में कॉलर पकड़ के मेरा खींच लिया और वो लोग बेपनाह मारे पीटे। 2 ही मिनट में इरशाद अहमद 2 बाइक के साथ बैठ के लेके चला आया। 3 आदमी एक बाइक पे बैठे थे। इरशाद अहमद ने मेरे जिसमें ये मुझे पता है, अब मैंने ये नहीं नीचे देखा कि ये देखा कि शस्त्र लगाया, बॉडी में कट्टा लगाया, पिस्टल लगाई, रिवॉल्वर, क्या बस शस्त्र लगाया और ये कहा हाजी हमीद साहब की पैरवी छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? अरे आखिरी सांस तक उनकी पैरवी करूंगा, क्योंकि वो न्याय पर हैं। हम अन्याय का साथ नहीं देते, न्याय का साथ देते। इसका आपने कहीं शिकायत नहीं किया कि इस तरह से अभी हमारे साथ हुआ है? पहले इसकी शिकायत श्रीमान थाना प्रभारी दुर्गेश जी से की, SHO रेहरा महोदय से की। कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको बंदूक जो मारे पीटे हैं हाँ, बलरामपुर में मारे पीटे हैं ना? तत्काल बंदूक नहीं तो बलरामपुर में आपके साथ जी, मारपीट हुई थी, तो बलरामपुर में शिकायत करना चाहिए था आपको। तत्काल उसी टाइम बलरामपुर में देहात कोतवाली में मेरा मेडिकल समेत मेडिकल लखनऊ के KGMC का मेडिकल और हमारा प्रार्थना पत्र वहाँ पड़ा हुआ है। ऑलरेडी थाना रेहरा में पड़ा हुआ है। कहने का मतलब जब ये घटना हुआ था तो जो बलरामपुर थाना है, बलरामपुर थाने वालों ने कार्रवाई नहीं किया इस चीज़ पर? उसमें दरअसल जिनको जिस इंस्पेक्टर को दे दिया गया करने के लिए विवेचना हमारी शिव कैलाश जी को, वो बेचारे सुनते हैं मैं आया कि वो लाइन हाजिर कर दिए गए। अब हमारा तत्काल उसको हमने आते ही बेतहाशा था, उनकी मैंने सारी शर्तें बांध ली। पूरी तरह से इरशाद अहमद ने मेरी हत्या करने का और हत्या कराने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा, क्योंकि वक्त की नजाकत को देखते हुए मुझे उसकी बात को मानना पड़ा। वहाँ CCTV कैमरा था, पुलिस को जाँच करनी चाहिए था कि इस तरह से अगर किसी का मारपीट होता है जिले पर। महोदय मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये सवाल अधिकारियों से भी करिए ना। SHO महोदय हुआ, क्यों मुख्यमंत्री जी का ये सख्त निर्देश है जिले के सारे अधिकारियों को, प्रदेश के एक अधिकारियों को, कि अगर कोई भूमाफिया, कोई पीड़ित, कोई असहाय, कोई गरीब, कोई निर्धन की ज़मीन, अगर कोई भूमाफिया, कोई दबंग, अगर कोई सर्कस आदमी कब्जा करे तो राजस्व संहिता एक्ट के तहत पुलिस सुरक्षा बल के साथ जाके उसकी ज़मीन का सीमांकन करा के, उसकी पैमाइश करा के और उसकी ज़मीन पीड़ित को वापस की जाए और उस भूमाफिया के खिलाफ राजस्व संहिता एक्ट के तहत उस पर भूमाफिया का मुकदमा लिख के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी। माफिया पनप रहे हैं, बताइए, जीता जाता जागता ये साक्ष्य अभी बैठा है, एविडेंस लिया जाता है मुर्दों से, जिंदों से नहीं। मैं अभी जिंदा बैठा हूँ। आप ये बताइए पत्रकार महोदय, कोई आदमी सामान खरीद के दूसरे के घर में रखेगा? हाजी हमीद साहब ने ईटा स्वयं खरीद के अपनी ज़मीन पर रखा। ये स्थानीय थाने की पुलिस से मदद से मिलकर इसने धीरे धीरे 4 लाख रुपए का ईटा बिकवा दिया। बताइए, 5 लाख रुपए का ईटा उड़ गया, अब कुछ नहीं है। बड़े शोरमा आए, पंजा लड़ा के चले गए, लेकिन कोई शिकस्त नहीं दे पाए। जिस दिन जिंदगी मौत का मालिक ऊपर वाला है, मेरा रब है। कहते हैं नहीं हमारे गरजवा की हमको मिटा सके, क्या मिटाएगी ये दुनिया? हम वसीले वाले हैं, हमारा वसीला है ख्वाजा के घराने से, हमको मिटा नहीं सकता है ये। और रहा सवाल हमारी ना पैरवी करने का, तो मैं आखिरी सांस तक हाजी हमीद साहब की पैरवी करूंगा जब तक उनको न्याय नहीं मिले। और ये आशा है, ये विश्वास है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कप्तान साहब न्याय देंगे और इरशाद के खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। जब तक वो बच रहा है, ईटा बेचे, उसके पास पैसा है। ये मक्कार आदमी का कोई वो नहीं होता है, वो पीठ पीछे कोई आए, उसको सामना करना हो, जहाँ बुलाए जब बताए मैं आता हूँ। आए अकेला आऊँगा, निडर होकर आऊँगा। अभी कानून के डंडे में बड़ी ताकत है पत्रकार महोदय। ये जब तक कानून स्थानीय पुलिस की मदद से बच रहा है। और कप्तान साहब ने जिस दिन ये प्रकरण को जिला मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ले लिया, उस दिन ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये पूरा भूमाफियाओं का, ये अपने गैंग का सक्रिय सदस्य है। ये ऐसे तमाम लोगों की ज़मीनें पीड़ित के असहाय जो प्रदेशों में रहते, फिर उनसे देख लीजिए। तोरे से हम हराम के खाई थे जो नाइब मैदान में, हमें घर चलाओ के बच्चे तोरे से हराम के खा साले हराम कर तो कैसे तू का करोगे? वो का करोगे तो महिला बेचने के लिए तो बेच फाइल लेते हैं। अच्छे खाल को चोरा तो फाइल लेके बताइए। हम का करे तही है असल के ये पप्पू भाई का हाँ, पप्पू भाई की आवाज़ है, ये इरशाद की आवाज़ है, ये इरशाद की आवाज़ है, तो फाइल लेके राम से थोड़ा लग रहा है साले। ये इरशाद, हाँ ये इरशाद है। राम से थोड़ा बता रहे हो ये बता बुलाई करा उचित है ना, तो मैंने तो दवाई का मार के दवाई का कभी दवाई नहीं दे हमसे अगले का पूछ ले आपको जमीन की ना जमीन की 12-13 बड़ी हमें के समाज जहाँ सब तो समाज जहाँ हमें के जाते तो हमें पैदा किए हो है ना। जी नहीं, मैंने बोल दिया था एकदम नहीं भाईजान। हम लोग इतना काम करते कभी आज तक ये नहीं। अभी इतना हैरान कर रहा है भाईजान कि आपको क्या बताऊं। ये हमको लिख के दिया वहाँ कि उनको मैं 3 लाख केस दिया हूँ। अकाउंट, उसके अकाउंट में कुछ था पैसा डलवाया था मैं, जो आप केस दिए थे ना, तो पैसा इसी अकाउंट में मैं डलवाया और वो फिर मेरे को दिया तो वो बता रहा है कि भाई ये ऐसा है। तो बोला ठीक है, मैं अभी पूछ लेता हूँ भाईजान से। इसके लिए आपको तकलीफ दिया, नहीं तो नहीं देता भाईजान। जी बहुत हैरान कर दिया भाईजान, दिमागी बहुत, कभी फोन नहीं किया हूँ मैं।
बहुत हैरान कर दिया। उसने ज़मीन खरीदी थी, उसके ऊपर 18 लाख रुपया था, तो उसने कहा कि पैसा किसको दे दें। तो हमीद साहब ने कहा कि इतना पैसा दे दो 8 लाख भाई को। उनकी मां से हाजी साहब ने अपनी मां से हाजी हमीद साहब ने पूछा किसको दे दो। उन्होंने कहा भैया जिसका जिसका कर्जा है उसको दे दो, बाकी पैसा ईटे का भिजवा दो। तो कहें अम्मा किसको दे दे, कहें भट्टे दे दो। तो उन्होंने इरशाद अहमद को वो पैसा उसी आदमी से दिलवाया। मतलब आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, बात की है, ठीक है ना। वो देखिए कैसे एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने इरशाद को इतना पैसा दिया। अब आप बताइए ना, उसके पास इरशाद अहमद के पास कोई आईडी नहीं है पेहर बाजार की, कोई उसका साक्ष्य एविडेंस नहीं है, ना मकान का साक्ष्य है, ना खेत का साक्ष्य है, ना ईंटे का साक्ष्य है। खेत कब्जा कर लिया है आपका कर लिया और एक में राजक तत्वों को फंसा दिया। डर तो ये भय इस बात का है कि कल को अगर कोई अनावश्यक चीज़ कोई अन्य आदमी रख दे उसमें लाके, और उसमें तो इरशाद अहमद तो उसका थोड़ी ना कुछ होगा, वो तो हाजी हमीद साहब फंसेंगे ना। जानता है कि वो पैरवी कर नहीं सकते, वो चल रहे हैं बीमार, वो चल रहे हैं बीमार भाई, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो सगे हमारे मौसी के, तो मैं तो जाहिर सी बात उनकी आखिरी सांस तक पैरवी करूँगा। मिलाकर समझ में ये आया है कि इनको घर या संपत्ति अपने पिताजी का हक होता है। जैसे जब 2 बाप थे और उस बाप के जितने भी प्रॉपर्टी घर में खेत में जितने भी भाई थे, हिस्सा उनका वहाँ होता था गोंडा में, अगर माना जाए तो। और यहाँ जो दूसरे बाप के थे, जो पप्पू उर्फ क्या नाम है उनका, अब्दुल हमीद उर्फ पप्पू, जो प्यार के रहने वाले थे, लड़के थे, इनको जितने भी भाई थे इनका हक यहाँ प्यार में होता है। लेकिन इरशाद अहमद जो गोंडा जनपद के निवासी हैं धानीपुर के, वो यहाँ आकर प्यार में इस समय उनके घर का ताला तोड़कर और खेतों में भी कब्जा कर लिए हैं और घर का ताला तोड़कर पूरे घर पर कब्जा कर लिए। उसके बाद में इस समय वो रह रहे हैं। तो यही समस्या है कि जो इनके परिवार में है, पप्पू जो गुजरात में रहते हैं, उनका यही कहना है, उन्हें इस चीज़ का भी धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ आएंगे तो हम रेप केस में फंसा देंगे, झूठा केस में, और मारपीट की भी धमकी देते हैं। तो वो गुजरात में रहते हैं और पूरी फैमिली से, और यहाँ कोई रहता नहीं है, तो वो गोंडा से आकर यहाँ उनके घर पर कब्जा कर लिए हैं। यही मेन समस्या